दुबई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अकोमोडेशन, फूड, एक्टिविटी, फ्लाइट, एवरीथिंग जो आपके ट्रिप को मेमोरेबल, कंफर्टेबल एंड बजट फ्रेंडली बना सकता है, मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वीट जेल चैनल में आपको वेलकम है। मेरा नाम अली जैन और इस वीडियो में हम दुबई का ट्रिप 7 डेज बजट फ्रेंडली कैसे हो सकता है उस पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दुबई एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दो हिस्सों में डिवाइडेड है। न्यू दुबई जहाँ पे बुर्ज खलीफा, फाउंटेन डांसिंग, ब्यूटीफुल मॉल्स, टॉल बिल्डिंग्स ये सब होता है, और दूसरी तरफ ओल्ड दुबई जहाँ पे आपको गोल्ड शॉप, मीना बाजार, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि शो करता है ओल्ड दुबई कल्चर एंड ट्रेडिशन। बेस्ट टाइम टू विजिट दुबई इज नवंबर टू मार्च, जिसमें टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड होता है। बहुत रिलैक्सिंग वाइब आती है और बहुत ही बेस्ट टाइम होटल टू एक्सप्लोर दुबई। पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट देयर। यहाँ आने के लिए आपको फ्लाइट बुक करनी होती है, जो कि आप डायरेक्ट फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं फ्रॉम सिडनी, फ्रॉम पाकिस्तान कराची और फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स इजी टू गेट द डायरेक्ट फ्लाइट। एयरलाइन एंड सीजन के हिसाब से एयरलाइन की प्राइसेस अप एंड डाउन हो सकती है। अगर आप चीप एंड बेस्ट प्राइसेस देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 महीने पहले ही अपनी टिकट्स बुक करा लें टू गेट दी बेस्ट प्राइसेस। एमिरेट्स एयरलाइन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज वो दुबई की खुद की एयरलाइन है, सो 5 to 7% प्राइसेस उनकी ज्यादा होती है, बट कंपेयर टू दी अदर लोकल एयरलाइंस एमिरेट्स आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, फैसिलिटीज और एक ट्रिप को मेमोरेबल बना देती है। अब बात करते हैं वीजा की। कुछ कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल भी दिया जाता है, बट कुछ कंट्रीज को पहले से ही अप्लाई करना पड़ता है और इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली $100 to $250 पे कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। जब आपका वीजा और आपकी टिकट कंफर्म हो जाए, नाउ आपकी टर्न है टू बुक अकोमोडेशन। सो दुबई में वैसे तो बहुत सारे होटल्स हैं और सारे ही अच्छे हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी के साथ, बट इसमें से मेजॉरिटी होटल्स मेट्रो स्टेशन के बहुत ही करीब हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्यों आपको मेट्रो स्टेशन के पास वाले होटल्स में ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, बट फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कुछ होटल्स हैं जिसमें मैंने खुद स्टे किया था और मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था। सो होटल्स के नाम होंगे ऑर्चिड एंड ट्यूलिप होटल, और इसके अलावा आप booking.com से भी अपने होटल्स देख सकते हैं, पर मेक श्योर कीजिएगा कि मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो, एज बिकॉज दुबई एक बहुत ही एडवांस कंट्री है। सो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है। अगर आपको कहीं पे भी जाना है लाइक बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और किसी और अट्रैक्शन पे, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक चीप और एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। साथ ही में आपको एक टैक्सी और बसेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट वो बजट फ्रेंडली में काउंट नहीं होगा और आप इसको कहीं से भी हायर कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा नोल कार्ड, और ऑनलाइन अगर चाहते हैं तो नोल पे। ये कार्ड आपको इजी करता है ट्रेवल करने में इनटू दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ दुबई। दुबई में करने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, पर बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसमें मॉल्स आ जाते हैं, डेजर्ट सफारी, मरीना बीच, बुर्ज खलीफा, 25th फ्लोर, एक्वेरियम एंड मच मोर। शॉपिंग के लिए आई वुड सजेस्ट के दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा होता है। 2 दिसंबर में नेशनल डे ऑफ दुबई होता है, जिसमें सेलिब्रेट करने के लिए 3 to 4 डेज के लिए शॉप्स बंद की जाती हैं, और जैसे ही वो शॉप्स खुलती हैं 70 to 80% सेल पे हर चीज आपको मिल जाती है। मॉल्स में आपको शॉपिंग के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने को मिल सकती हैं, जिसमें आइस स्केटिंग हो जाता है, एक्वेरियम का ट्रिप हो जाता है, बुर्ज खलीफा का व्यू हो जाता है बाहर से, जो कि आफ्टर 5 o'clock जैसे ही सनसेट होता है सो लाइटिंग से कवर्ड होता है। उसी के साथ आपको फाउंटेन डांसिंग आपको मिल सकती है। मॉल्स के अंदर आपको ह्यूमन वाटरफॉल भी मिलता है और बहुत सारी चीजें। मॉल्स जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप विजिट करें, उसमें मॉल्स ऑफ एमिरेट्स है, दुबई हिल मॉल है, इब्न बतूता मॉल है, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि मस्ट विजिट करें बिकॉज इस मॉल के अंदर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइन किया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट कुजीन। सो कुजीन में आपके पास इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, अमेरिकन, ये सब आपके पास कुजीन्स वहाँ पे अवेलेबल है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि दुबई एक मल्टी कल्चर कंट्री है। सो अगर आपको इंडियन फूड चाहिए तो आप जो है वो दुबई की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल सकते हैं। और अगर आप अमेरिकन, चाइनीज, इटालियन और इस तरह के फूड आप सर्व करना चाहते हैं तो आप किसी भी मॉल में जा सकते हैं, वो इजीली आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। नाउ टॉक अबाउट कि आप डे 1 से लेके डे 7 तक किस तरीके से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि डे 1 आप 7:50 या 5:30 के करीब आपने लैंड किया है। नाउ आप पहला दिन अपना रेस्ट का रख लें।
वैसे तो दुबई में एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप डिजर्ट सफारी करें, क्योंकि वहाँ पे बेली डांस, बुफेट, कैमल राइडिंग, स्कूटर राइड और बहुत सारी चीजें जो डेजर्ट से रिलेटेड होती हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ दुबई बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक चीजें वहाँ पे दिखाई गई हैं। दुबई क्लॉक टावर है, दुबई फ्रेम है। ये सब एक्टिविटीज डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थर्ड डे आप किसी भी मॉल में चले जाएं, चाहे इब्ने बतूता मॉल चले जाएं या दुबई मॉल एमिरेट्स, किसी भी मॉल में जहां पे आप अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने डे 3 जो है वो मॉल्स और शॉपिंग के लिए रख लिया है। डे 4 में आप अपनी दुबई मरीना की ट्रिप रख सकते हैं, जिसमें मरीना बीच, मरीना वॉक, उसके साथ ही साथ सोक, गोल्ड सोक, मीना बाजार, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं टू एक्सप्लोर ओल्ड दुबई एज वेल। दुबई मरीना से आप जा सकते हैं पाम जुमेरा, जिसके लिए आपको दुबई मरीना से ही ट्रेन मिल जाती है। बाय यूजिंग योर नोल कार्ड यू कैन गेट एक्सेस इन दैट ट्रेन। कोशिश कीजिएगा खुद को फ्रंट सीट पर अकोमोडेट कीजिएगा ताकि आप बेटर व्यू देख सके। पाम जुमेरा के साथ ही अटलांटिक होटल है, जहाँ पे आप अंदर भी जा सकते हैं टू सी द इनसाइड थिंग्स ऑफ अटलांटिक। जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई की हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मौजूद है। सो इसी तरह आपको वहाँ पे एक्वेरियम भी मिल सकता है और वाटर पार्क भी। उनकी प्राइजेस 315 और 155 डिपेंडिंग कि आप किस सीजन में जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। डे 5 पे आप मिरेकल गार्डन जा सकते हैं और उसके आसपास जो भी नियर अट्रैक्शन है, और आप रात में पे डिनर पे भी जा सकते हैं। डे 6 में हम थीम पार्क जा सकते हैं, जिसमें मोशन गेट दुबई इज वन ऑफ माय बेस्ट रिकमेंडेशन। अगर आपकी कोई शॉपिंग मिस हो गई है तो आप वहाँ पे शॉपिंग भी करने जा सकते हैं, और साथ में आप क्रूज में शाम में डिनर कर सकते हैं जो आफ्टर 5 o'clock स्टार्ट होता है, और वो काफी अच्छा भी रहता है इफ यू आर कपल। Day 7 में time to fly back home, so prepare yourself and reach airport on time or early depending on कि आप किस तरीके से अपना fly back करना चाहते हैं।